क्या आपकी भी इंग्लिश वीक है? क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश में पास होना सबसे मुश्किल है? क्या आपको भी हर जॉब इंटरव्यू से ये कह के निकाला जाता है कि आपकी इंग्लिश काफी वीक है? या आपके बच्चों की ये कंप्लेन आती है स्कूल से कि ये दूसरे बच्चों के साथ इंग्लिश में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं? अगर आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं, मतलब हर्ष वर्मा। हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा और गामा वर्मा, जहां आपको मिलते हैं क्लास 10th सीबीएसई के मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। बट गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आपकी इंग्लिश इन 10 डेज में इंप्रूव होने वाली है और आज उस इंप्रूवमेंट सेशन का डे है फर्स्ट। सो मैं ये उम्मीद करूंगा आप इस सीरीज को डे 1 से ही ज्वाइन करेंगे ताकि आपको इंस्टेंटली बेनिफिट देखने को मिले। सो हम स्टडी टेबल पे समझेंगे अपने टेंसेस को, बट स्टडी टेबल पे चलने से पहले आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। सो आप हाउ आर यू प्रेजेंट टेंस? क्या बताऊं यार बड़ी, जब से कोरोना वायरस आया ना लोग बस यही सोचे जा रहे हैं मैं कब जाऊंगा। बस मेरे बड़े भाई फ्यूचर टेंस की बात करे जा रहे हैं, उसका ही वेट करे जा रहे हैं और ये याद कर रहे हैं मेरा भाई छोटा भाई पास्ट टेंस कैसा था। पास्ट टेंस में ही खोए हुए सब लोग। अरे फ्यूचर भैया आप, अरे भैया आपने मास्क नहीं पहना। क्या बताऊं छोटे यार, जब मेरे को तो यही नहीं पता कि मैं मास्क लगाऊं ना लगाऊं या ना लगाऊं। हेलो भैया, मैं पास्ट टेंस। आप लोग थोड़े दुखी से लग रहे हो, मुझे पता है क्यों, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से इस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा मुझे ही याद कर रहे हैं और मेरे ही ख्यालों में खोए हुए हैं। अरे भैया हमारे बच्चे कहाँ हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब कहाँ गए? भैया आजकल मैं कुछ देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को समझने में लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। सो इसके लिए मैंने अपने फ्रेंड हर्ष से बात कर लिया है जो अल्फा बीटा गामा पे सीरीज से टेंसेस सबको सिखाने वाला है। सो आप मेरे फ्रेंड से मिले, आप उनसे मिलके ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम टेंसेस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सो हमें उनका पोस्टमार्टम करने के लिए चलना पड़ेगा हमारे स्टडी टेबल पे। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे स्टडी टेबल पर जहां हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। आज हम टेंसेस को एकदम डीपली जाके पढ़ने वाले हैं और हम ये समझ के पढ़ेंगे कि अभी तक हमें टेंसेस का 0% भी नहीं आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड है टेंसेस। आपको कोई मेरी राइटिंग समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट अगर आपको फिर भी हो तो थोड़ा मैनेज करिए। टेंसेस, जो ये वर्ड है टेंसेस, इसी को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इस वर्ड से कैसे टेंसेस के टाइप्स बने, उनके रूल्स बने, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। सो जो वर्ड है टेंसेस, अगर हम इसको एक दो बार बोलेंगे, देखिए टेंसेस टेंसेस टेंसेस, इस वर्ड को करने में हमारी टंग जो है वो 2 बार ट्विस्ट होगी। टेंसेस टेंसेस टेंसेस। सो जहां टेंसेस आ रहा है वहीं पे इस वर्ड का मतलब छुपा हुआ है जो कि है टाइम एंड सेंस। बन गया टेंस। सो टाइम और सेंस का क्या मतलब है? सेंस, टाइम तो आप समझ गए, कोई भी समय, बट अभी सेंस का क्या मतलब है? सेंस का मतलब है, सेंस से हमारा मतलब है वर्क से। हम टेंसेस से ये पता लगा सकते हैं वर्क के कि कोई वर्क हुआ है, कोई काम तो हुआ है, बट उसकी सेंस पता लगा सकते हैं कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो काम अभी भी चल रहा है, वो काम अभी होने वाला है, या वो हमारा डेली रूटीन है। सो हम टेंसेस से वो सीख सकते हैं। अगर और टाइम से हम क्या सीख सकते हैं कि वो जो काम हुआ है या जो वो काम अभी चल रहा है वो किस टाइम में हो रहा है, वो काम अभी हो रहा है, वो काम कभी पहले हुआ था, या वो काम भविष्य में कभी होने वाला है। हम टाइम से वो सीख सकते हैं। अगर आप कितनी भी कोशिश करिए, आप टाइम को 3 प्रकार से ज़्यादा नहीं बांट सकते। वो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट, मतलब कि जो भी चल रहा है। सेकेंड इज अवर पास्ट टेंस, पास्ट, हाँ वही वाला, बीत गई जो बात गई वो वाला पास्ट टेंस। और थर्ड आया फ्यूचर टेंस। अब आप मुझे बताइए, क्या टाइम को मैं इनसे ज़्यादा भी बांट सकता हूँ? नहीं बांट सकता। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क
कोई काम है जो अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस, कंटिन्यूसली अभी वो काम चल रहा है। क्या काम हमेशा चलता ही रहता है? नहीं, काम तो कभी खत्म भी होता है। परफेक्ट टेंस मतलब वो काम परफेक्ट होके खत्म हो गया है। मिस्टर परफेक्ट, आमिर खान। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है, कोई काम होते हैं जो हमारे डेली रूटीन के भी होते हैं या हमारी हैबिट्स में आते हैं वो काम। जैसे हम रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हमारा डेली रूटीन है, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो ये हमारे रूटीन है, जो क्या है, इंडेफिनिट टेंस। जो फोर्थ टेंस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं कहीं पे इसका यूज होता है। सो हमें तो पूरी इंग्लिश सीखनी है ना, सो हम इस टेंस को भी क्यों छोड़े, हम पूरा सीखेंगे, बिकॉज हम एकदम फिनिश करने वाले हैं टेंसेस को आज। ये जो टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस से आप क्या समझ सकते हैं, अभी आपने दोनों टर्म्स ऊपर समझे, कोई काम खत्म हो गया, परफेक्ट का मतलब, और कंटिन्यूस का मतलब कोई काम चल रहा है। सो ये क्या मतलब हो गया, खत्म भी हो गया और चल रहा है। इसका मतलब ये है कोई काम हो तो रहा है, वो आधा खत्म हो गया है बट आधा अभी भी चल रहा है। सपोज आप मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, एक रोटी आप खा रहे हैं, आपने आधी रोटी तो खा ली है, वो काम तो परफेक्टली खत्म हो चुका है, बट अभी आधी तो आप खा रहे हो या फिर खाने वाले हो ना। सो वो हमारा भी कंटिन्यूस, हम अभी लगातार उसको खा रहे हैं। सो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो अब हमने यहाँ से टेंसेस जो वर्ड है उसी से हमने सीखा कि कैसे उसके टाइप्स बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ही पास्ट के साथ भी तीनों, फ्यूचर के साथ भी ऐसे चारों बनने वाले हैं। सो अभी हम समझे कि टेंसेस से, वर्ड से हमने कैसे बनाया। अब हम एक एक करके टेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बातें हैं, फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज हर टेंस की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, सो जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। ये सारी हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब वो मैं आपको, जैसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस टेंस में लगेगा, कंटिन्यूस की कौन सी है, इंडेफिनाइट की कौन सी है, वो सब भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ कि जो प्रेजेंट टेंस है उसकी ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अब सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट इन हेल्पिंग वर्ब में होता है वो ये होता है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर के साथ लगेगी और कौन सी वर्ब प्लूरल के साथ लगेगी। सो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिन जिन हेल्पिंग वर्ब में एस है पीछे या फिर बीच में, कहीं पर भी एस है, जैसे डज, इज, हैज, एम तो आप सबको पता है आई के साथ लगता है, इसको तो आप अलग ही रखिए। सो जिनके पीछे भी एस है वो सभी सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। ही, शी, इट, राम, सीता, गीता, बीता, कुछ भी हो, ये सारे सिंगुलर के साथ लगेगी। ये आपको एडिटिंग में भी काम आएगा, बड़ी क्लासेस में जो एडिटिंग आती है उसमें, कि अगर ही सब वो दे रखा आपको सब्जेक्ट और उसके पीछे आपको डू लगा रखा है, सो आप वहां समझ जाइए कि डज है, बिकॉज डज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, डज, इज और हैज। अब ऐसे ही मैं आपको पास्ट टेंस का भी बताता हूं। सो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, डिड और हैड। ये जो वर्ब्स हैं ये पास्ट टेंस की है। वॉज, वर कंटिन्यूस की, ये डिड इंडेफिनाइट की और हैड परफेक्ट की, और हैड बीन जो आएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस की। अभी बीन वाले भी हम पढ़ेंगे, उनको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। सो जो वॉज है वो भी देखिए उसके पीछे भी ऐसे है, सो ये भी सिंगुलर के साथ लगेगा। ही, शी, इट, राम वॉज अ गुड बॉय, ऐसे ये सारे सिंगुलर के साथ लगेंगे। और वर, दे, यू, वी, इन सब के साथ आपका वर लगेगा। और हैड, हैव में, हैड, इन दोनों में तो कोई चॉइस ही नहीं है, सबके साथ यही लगेंगे। बट ये नेगेटिव में लगेंगे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको इतना कंटेंट भी अच्छा लगा है, पूरी वीडियो तो आपको अच्छी लगने ही वाली है,
अगर आपको इतना भी अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बिकॉज आगे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं टेंसेस की। सो अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सबसे आसान होती हैं, दो ही हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? विल और शैल। अब वो विल भी शैल भी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आई और वी के साथ शैल और सबके साथ विल, बट एक कंडीशन होती है जब इनके यूजेज जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जब हम फ्यूचर टेंस अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। अब हमने हेल्पिंग वर्ब वाली प्रॉब्लम तो बच्चों की सॉल्व कर दी। अब आप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सिंगुलर के साथ कौन प्लूरल के साथ। सो मैं उम्मीद करूँगा अभी तक आपको सब समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब की प्रॉब्लम, जो बच्चों के साथ काफ़ी होती है, किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगाएं। अब ये मेन वर्ब देखिए कौन सी लगाने वाले हैं हम। इनडेफिनाइट टेंस हो अगर कोई भी, किसी का भी, पास्ट का, परफेक्ट का, फ्यूचर का, किसी का भी इनडेफिनाइट टेंस हो, तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इनडेफिनाइट टेंस में। सेकंड हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस में हमारी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। अब ये आईएनजी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आईएनजी है वो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब, वो उनकी हार्ट बीट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आईएनजी जो है वो टेंसेस की हार्ट बीट है, बिकॉज अगर हमारी हार्ट बीट चलेगी तभी तो हमारी लाइफ कंटिन्यूशन में रहेगी ना, तभी तो हम कंटिन्यू जी पाएंगे। सो अगर कोई भी काम कंटिन्यू है, उसकी लाइफ लाइन चल रही है, सो वहाँ पे हम आईएनजी जरूर लगाएंगे, बिकॉज आईएनजी ही उसकी हार्ट बीट है। नेक्स्ट है हमारा या उसका हार्ट है। नेक्स्ट है हमारा उसका परफेक्ट टेंस। अगर कोई भी टेंस परफेक्ट हो, खत्म हो चुका हो, सो वहाँ पे लगेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस का, पास्ट का, परफेक्ट का, कंटिन्यूस का, किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट हो, सो वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बिना सोचे समझे। अब आप समझ गए। सो अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझने, प्रेजेंट टेंस को डीपली उसकी नॉलेज लेने के लिए। सो हम चलते हैं, अपने कंप्लीट करना है। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, बिकॉज अगर आप उनको अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे सो वो भी आपको अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। सो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। थैंक यू।